हेलो लोइटे। तो हम शुरू करते हैं कैपिटल जेक्स जो है ग्रामेटिक एक्टिव। तो पार्ट वन में हम जो है 3 क्वेश्चन कर चुके हैं, तो बाकी आगे देखते हैं। इसमें हम कर क्या रहे हैं, अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आए हैं तो पहले जो है पिछले वीडियो आप देख लीजिए सीरीज के, तब ये समझ में आएगा। तो कान इश ओडा मुस इश, ठीक है। इसमें हमें करना क्या है, हमें जो मोडाल वर्ब है क्योनन और म्यूसन, इन दोनों मोडाल वर्ब्स को हम यूज कहां करेंगे, ठीक है, यूज कैसे करेंगे, तो वो हमें देखना है। ठीक, ओके। तो आते हैं हम, ये कर चुके थे हम। फ्रागेनुमा द्राई पे आते हैं, ठीक है। पहला पेज हो चुका था। क्योनन, अब इसमें करना क्या है, इसमें देखिए क्योनन जो है हमने पढ़ा था कि किस किस केस में यूज होती है, वो देखो तीनों इसने लिखे हैं क्या। नुमा आइंस, यहां पे देखो नुमा आइंस, नुमाइंस क्या कह रहा है, इश habe das gelernt, मतलब ये मेरी जो है एबिलिटी है, ये मैंने लर्न किया है, ये मेरी क्वालिफिकेशन है। ठीक, तो उस तरह से क्योंन वर्ब का यूज अगर होगा। एस गिव दी चौंसे, ठीक है। नुमस्वाई एस गिफ्ट दी चौंसे, मतलब कि ये चांस है जो है वो एक्टिविटी करने का, जो भी वर्ब इसमें इंक्लूड होगी। और म्योग्लिस्काइड, मतलब उसमें पॉसिबिलिटीज हैं। वो वो जो वो जो सेंटेंस है जिसमें वो मोडाल वर्ब यूज है, वो पॉसिबिलिटीज दे रहा है, देखेंगे अभी से एग्जांपल से। ओडा एसिस्निस्ट फेरबोटन, और वो फेरबोटन नहीं है, मतलब वो फेरबोटन का मतलब होता है कि यू कैन नॉट डू दैट, ठीक है, आप वो नहीं कर सकते, इट इज नॉट अलाउड। तो ऐसा नहीं है, तो एसिस्निस्ट फेरबोटन बेसिकली अगर एर्लॉयबनिस की बात आती है बेसिकली कि वो चीज अलाउ है नहीं, तो दुर्फन का यूज होता है, लेकिन निस्ट फेरबोटन में क्योनन भी यूज हो सकती है। इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो अब इसमें देखना कि कौन सी सिचुएशन में क्या फिट बैठेगा। ये 1 2 3 इसमें करके दिए हैं। इश कान गुड, इश कान गुड शी फारन, तो मैं अच्छी स्की जो है जानता हूं। ठीक, शी वो जो है बर्फीले मैदानों में जो शी फारन स्की करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है इसने लर्न किया है, देखो इसने सेलेक्ट भी कर लिया, ये वाला पहला, ये सेलेक्टेड है, तो इसका मतलब ये इसकी एबिलिटी क्वालिफिकेशन, इसने लर्न किया है, ठीक है। तो वो चीज बता रहा है। अब एस गिफ्ट नेक्स्ट, अब एस गिफ्ट हेयर काइनन स्ने, लेकिन यहाँ स्ने तो है ही नहीं, यहाँ कोई बर्फ तो है ही नहीं। मान का निष्ठ शी फारन, यहां पे कोई शी फारन नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि यहां पे बर्फ ही नहीं है। तो इसका मतलब अब ये कौन सी कैटेगरी में आ गया, नुमस्वाई, क्योंकि यहां पॉसिबिलिटी नहीं है, फेरबोटन नहीं है, समझो। यहां अलाउ तो है, लेकिन जब बर्फ ही नहीं है तो कैसे करोगे। तो यहां पे जो है कैटेगरी 2। ठीक, देखो ये जो क्योनन वर्ब है ना, जब मैं अपनी क्लास में पढ़ाता हूं इस एक्सरसाइज को, तो काफी सारे स्टूडेंट कहते हैं सर क्योनन का मतलब तो कैन होता है। अब मैं फिर वही बात मैं पहले भी कई बार रिपीट कर चुका हूं, हर लैंग्वेज का अपना एक सेंस होता है, उसे इंग्लिश से ट्रांसलेट करके मत पढ़िए। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट नुमस्वाई क्योनन जी इंग्लिश। अब देखिए जनरली आपने, अगर आप ने सिंपली बुक्स पढ़ी हैं या प्रिपरेशन की है एग्जाम की या करने जा रहे हैं, तो जनरली आप इस तरह के सेंटेंस नहीं देखते होंगे, क्योंन जी इंग्लिश या इंग्लिश, ठीक है, वैसे इंग्लिश बोलना चाहिए पर इंग्लिश भी बोल सकते हो तुम, ठीक है। तो क्यों सी इंग्लिश, अब ये थोड़ा कंफ्यूज करता है, लेकिन जानते हो जो जर्मन माइंडसेट, अगर आप जर्मन लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ से समझो, इस क्वेश्चन का मतलब है क्या आपने इंग्लिश लर्न की है, क्या आपने इंग्लिश की पढ़ाई की है, क्या आप इंग्लिश बोलने के लिए आपने कोई कोर्स किया है, वो सेंस है, ठीक है। तो यहां पर ये नहीं है कि मतलब तुम्हें मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि क्या कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, ये चीज नहीं है इसमें, ठीक है। क्योंन जी इंग्लिश, तो इसका मतलब यहां पे क्या है, इस यहाँ पे दास गेलर्न, मैंने वो लर्न की है, ठीक है। तो क्यों जी इंग्लिश यानी कि वो पूछ रहा है कि क्या आपने लर्न किया है इसको, ठीक है। तो आप इसमें पॉसिबिलिटीज दिखाएंगे। ये सिचुएशन कहां हो सकती है, मान लीजिए आप एक इंटरव्यू में बैठे हैं, जर्मन में इंटरव्यू चल रहा है, ठीक है, या किसी ऑफिस में बैठे हैं, बिहोर्डे में बैठे हैं जर्मनी के, और वो कहीं आपका कोई फॉर्म भर रहा है, ठीक है, और आपसे पूछा जा रहा है क्यों जी इंग्लिश, और आप
अपने देखो, अगर आप इसको ऐसा ट्रांसलेट कर गए, अच्छा ये कह रहा है कि इंग्लिश में बात कर ले, हाँ हाँ या एंड आई कैन डू दैट एंड ब्ला ब्ला ब्ला, स्टार्ट हो गए, फंस जाओगे आप, ठीक है। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैंने जब मैं इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराता हूं ना, तो बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनका मतलब गलत समझ के बच्चा, और एक आदत होती है ना वो स्कूलों से सिखाई गई है कि जब क्वेश्चन आए ना तो कुछ ना कुछ लिख जरूर दो, तो भैया ऐसा नहीं होता इंटरव्यू में, अगर यहां ऐसा करोगे ना तो फंस जाओगे। वो समझेगा एक तो तुम्हें आता नहीं है, ऊपर दूसरे से तुम बेवकूफ बना रहे हो, ठीक है। तो उस सिचुएशन को अलग तरीके से हैंडल किया जाता है जब तुम्हें क्वेश्चन समझ में ना आए, ये नहीं कि कुछ का कुछ बोल दो मार्क्स तो मिलेंगे ही, ठीक है। उस माइंडसेट से बाहर निकलो। तो क्योनन सी इंग्लिश, ठीक, अच्छा, दान क्योनन सी देन जॉब इन इंग्लैंड माखन, तो तुम ये जॉब इंग्लैंड में कर सकते हो अगर तुम्हें इंग्लिश आती है तो, ठीक है। अब उस कनेक्ट हो रहा है सेंटेंस, तो इसका मतलब यहाँ ये पॉसिबिलिटीज दिखा रहा है, ये चीज है ना। तो यहाँ पे जो क्योनन वर्ब है ये दिखा रही है पॉसिबिलिटीज हैं, नुमा स्वाई, ओके। क्योनन सी निस्ट लेजन, अब देखिए क्योनन सी निस्ट लेजन हेयर इज पार्कन फेरबोटन, क्या आप पढ़ नहीं सकते हैं कि यहाँ पे पार्किंग फेरबोटन है। तो जो पहला सेंटेंस है क्योनन सी निस्ट लेजन, वो फेशकाइट मतलब तुम्हारी एबिलिटी को दिखा रहा है कि भाई क्या तुम पढ़ नहीं, मतलब ये टोंट नहीं है कि तुम्हें कोई सरकास्टिक नहीं वे में कुछ नहीं कह रहा, क्या तुम्हें पढ़ना नहीं आता, वो नहीं है। तो वो कह रहा है कि क्या आप क्या आप पढ़ नहीं सकते, हो सकता है आप नहीं पढ़ सकते हो, जर्मन लैंग्वेज है या किसी और लैंग्वेज में लिखा है और आप नहीं पढ़ सकते, तो वो पूछ रहा है, तो इसका मतलब फेशकाइट नुमा आइंस, ठीक। हेयर इज पार्कन फेरबोटन, अब दा कान मान पार्कन, अब देखो दा मान कान पार्कन, लेकिन आप वहां पार्क कर सकते हो। अब ये जो सेंस है ये आपको ये कह रहा है कि निस्ट फेरबोटन, वहां पे कोई फेरबोटन नहीं है, वहां पे पार्किंग कर सकते हो, तो नुमा ड्राई, ये जो सेंटेंस है, ओके। नुमा फियर पाते हैं, इश कान दास आउटो निस्ट काउफन, इश कान दास आउटो निस्ट काउफन, मैं ये कार नहीं खरीद सकता हूं, ठीक है। इसको करने से पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा। मेरे पास है ना कुछ मैसेज आते हैं आजकल कि सर क्या आप क्लास लेते हैं, हाँ मैं क्लास लेता हूं, मैं B2 A1 से लेके B2 तक की क्लास लेता हूं। और मैं इसलिए इस चीज को ऐड करना चाह रहा हूं कि बहुत सारे क्वेरीज आती हैं, तो बार बार सेम मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं किसी वीडियो में इसको बीच बीच में बता दूं थोड़ा सा। तो मैं A1 से लेके B2 तक की क्लासेस लेता हूं, ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, पेड क्लासेस होती हैं, फीस डिपेंड करेगा आप ये कब देख रहे हैं, तो मुझसे वो फीस आप पूछ सकते हैं, ठीक है, ओके। और क्लासेस आपकी रिकॉर्डेड होती हैं, हर सेशन लाइव देता हूं मैं, वो रिकॉर्ड होगा, फिर क्लास के बाद आपको वो रिकॉर्डिंग मिल जाती है और आप उसको कभी भी देख सकते हैं, फॉर एवर आपके पास वो होती है, रिवाइज कर सकते हैं उससे, ठीक है। एग्जाम प्रिपरेशन उसमें इंक्लूडेड होती है। A1 जैसे A1 का कोर्स है कंप्लीट होगा, एग्जाम प्रिपरेशन होगी, चाहे गोयथे हो चाहे टैल्क हो, सेम A2 अगर आप देना चाहते हैं, जनरली स्टूडेंट B1 प्रीफर करते हैं, कुछ केसेस में A1 भी करते हैं, तो B1 का एग्जाम जरूर देते हैं, ठीक है। एग्जाम आप डायरेक्ट B1 का भी दे सकते हैं, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछते हैं स्टूडेंट कि सर जो है ना क्या डायरेक्ट कर सकते हैं। क्लासेस होती हैं, मैक्सिमम 6 कैंडिडेट मेरे एक बैच में होते हैं, ठीक है, ओके। छोटी सी इंफॉर्मेशन दी, ओके। इश कान दास आउटो निस्ट काउफन, मैं ये कार नहीं खरीद सकता हूं। अब इसका मतलब क्या है, मैं ये कार नहीं खरीद सकता हूं, अब इसमें कुछ मैंने लर्निंग से तो कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, तो ये म्योग्लिशकाइट है, भाई मेरे पास हो सकता है पैसे ना हो या कुछ और प्रॉब्लम हो, मुझे नहीं खरीदनी कार, ठीक है, मैं यहां से शिफ्ट करने वाला हूं, कुछ भी कारण हो सकता है, तो म्योग्लिशकाइट पॉसिबिलिटीज, ठीक। इश्कान दास निस्ट बेतसालन, ठीक है, मैं पे नहीं कर सकता हूं, अब ये भी वही चीज होगी, ठीक है। कोई मेरे पास ये पॉसिबिलिटीज दिखा रहा है कि मतलब जो है ना कुछ भी रीजन हो सकता है कि मैं इस कार के लिए पे नहीं कर सकता हूं, ठीक है, तो मैं ये खरीद नहीं रहा हूं, अच्छा। तो नुमा स्वाइन उन इश्कान आउक निस्ट आउट ऑफ फारन, अब देखो यहां चीज थोड़ी बदल गई। अब इसका मतलब जानते हो क्या है कि इश्कान आउक निस्ट आउट ऑफ फारन, कि मैं इसे चला भी नहीं सकता हूं, यहां सेंस वो है कि मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं है, ठीक है, ये यानी कि फर्स्ट वाला केस फंस रहा है, तो मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं है, इसलिए मैं ये गाड़ी नहीं चला सकता, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा नुमा आइंस, ठीक है। तो ये था हमारा फ्रागे नंबर ड्राइव। अगर क्योनन वर्ब की मैं इनमें सेंटेंसेस में किसी में कोई डाउट है तो आप जो यूट्यूब सेक्शन है नीचे मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है।
और इतने सारे लोग देखते हो तो जो है मतलब थोड़ा सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ मेरा काम पसंद आ रहा है और मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले, अगर आप चाहते हो कि काम में कंटिन्यू करता रहूं। ठीक है, क्योंकि काफी मेहनत लगती है एक वीडियो को बना के एडिट करके डालने में। ठीक, टाइम भी काफी लगता है। तो क्लासेस में तो नहीं, क्लासेस में तो मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूँ रेगुलर, तो एक के बाद एक चल रहा है, लेकिन एक वीडियो को बनाना, एडिट करना, फिर अपलोड करना, सेटअप तैयार करना, तो टाइम लगता है। तो और आपको सिर्फ क्या करना है, क्लिक करना है। ठीक है, ओके नान, तो ये था फ्रागेनुमा ग्राही। ओके, फ्रागेनुमा फियर, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, मैं बताता हूं कैसे। मोडाल वर्ब है ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो मैंने रियलाइज किया है कि मोडाल वर्ब में जो वर्ब, जितनी भी वर्ब हैं उसमें इंग्लिश की वजह से काफी सारी प्रॉब्लम आ गई हैं स्टूडेंट्स को। ठीक है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। देखते हैं कैसे। देखो, वोलन ओडा म्यूस्टन, ठीक, तो ये दोनों मोडाल वर्ब हैं। मैं जब अपनी क्लास में ये दोनों मोडाल वर्ब इंट्रोड्यूस करता हूं तो सबसे पहले एक हिनवाइज, एक तरह का नोटिस देता हूं कि इनमें कोई खास अंतर नहीं है। ठीक है, मीनिंग वाइज मीनिंग दोनों का सेम है, लेकिन जो मतलब जहां पे आप वोलन यूज कर सकते हैं बेसिकली, हम म्यूस्टन तो कर ही सकते हैं। ठीक है, लेकिन फर्क कहां आता है, कहां मतलब एग्जैक्ट अगर हम कहें कि जो एक इस लैंग्वेज के सेंस के हिसाब से वो देखते हैं, तो म्यूस्टन हमेशा पोलाइटनेस को दिखाता है आपकी। ठीक है, कि आप पोलाइट वे में कुछ चाह रहे हैं। ठीक है, बेसिकली दोनों का मतलब चाहना ही होता है कि मैं चाहता हूं ये, या मुझे ये खाना है, या मैं वहां जाना चाहता हूं, या मैं, इस तरह की सेंस जो होती है। ठीक है, अभी देखते हैं इसमें एग्जांपल्स में। हर मायर वास नेमनजी, तो पहला क्या कह रहा है ये, हर मायर, ठीक है, कि मिस्टर मायर वास नेमनजी, आप क्या लेंगे। ठीक है, अब अगर देखो, मैं कहता हूं, मैं दोनों सेंस बताता हूं आपको। मैं कहता हूं इश विल गैन आइनन अफलजाफ्ट। मैं, अब देखो हिंदी में अगर आप सोचोगे या कन्वर्ट करोगे, सोचोगे मैं चाहता हूं एक अफलजाफ्ट, मतलब एक जो है सेब का, सेब जूस। ठीक है, एप्पल जूस। अब मीनिंग देखो, जान तो क्या है इसका मतलब, अगर जर्मन इस सेंटेंस को सुनेगा कि मैं अपने एक कोठी में बैठा हूं, बहुत बड़े महल में बैठा हूं, और मैं राजा हूं, क्यों नहीं हूं, और मेरे बहुत सारे सर्वेंट हैं, और मैं कह रहा हूं इश विल einen Apfelsaft, दिस इज द सेंस। और अगर आप रेस्टोरेंट में बैठे हैं, या किसी गेस्ट के यहां बैठे हैं, किसी फ्रेंड के यहां बैठे हैं, और अब आप ये कहते हैं इश विल गैन, बेशक आपने लगा दिया, अगर आप कहते हैं इश विल गैन einen Apfelsaft, तो वो थोड़ा सा सेंस जो है ना वो रूड है। ठीक, तो कोशिश कीजिए कि जब आप पोलाइटनेस दिखाना चाहते हो और डायरेक्ट कन्वर्सेशन में हो किसी पर्सन के, मतलब जो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन से बात कर रहे हो, मतलब एक तरह से आप बात कर रहे हो, इश म्योस्टे। ठीक है, इश म्योस्टे। अब नुमर स्वाई देखते हैं। देखिए लीजा, अब यहां लीजा की बात हो रही है, कोई मतलब मैं कह रहा हूं, मतलब कोई पर्सन बात कर रहा है लीजा के बारे में। लीजा होते निस्ट इन दी शूले गेहन, ऑब्वियसली नहीं जाना चाहती है। ठीक है, लीजा स्कूल नहीं जाना चाहती है। अब यहां हम थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, तो यहां पे आप वोलन लगा सकते हैं। ठीक है, यहां ये पोलाइटनेस का चक्कर नहीं है। मुझे एक एग्जांपल याद है, जब मैं A1 मैंने शुरुआत की थी जर्मन की, तो जैसा होता है ना, शुरू में पढ़ लेते हैं या समझ लेते हैं कि भाई हैर और फ्राउ अगर लिखा हुआ है तो वो फॉर्मल है, और उसके साथ जी लगता है, और फिर इंफिनिटी वर्ब लगती है ना। तो जानते हो, मैंने एक सेंटेंस पढ़ा, हैर समथिंग, हैर श्नाइडर, सपोज हैर श्नाइडर गेहन लिख दिया मैंने, गेहन ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक, तो मैं एक जर्मन टीचर के साथ पढ़ रहा था, तो उस जर्मन टीचर ने समझाया कि भाई देखो, तुमने, वो समझ गया कि क्या प्रॉब्लम है, कि तुम इसको है ना वैसे देख रहे हो कि फॉर्मल सेंटेंस है, और यहां पर हमें, वो कह रहे हैं कि अगर आप हैर श्नाइडर से डायरेक्ट बात कर रहे हो तब आप उसको इन्फिनिटी फॉर्म में रखोगे। हैर श्नाइडर अभी यहां थर्ड पर्सन है, आप लिख रहे हो, आप यह बता रहे हो। ठीक है, रिपोर्ट कर रहे हो कि हैर श्नाइडर वहां गए, या कुछ भी बता रहे हो, तो उसमें गेहन नहीं आएगा। ठीक है, गेट ही आएगा। ठीक है, इश गेहे दू गेस, तो कॉन्जुगेट। ठीक है, ऐसे ही करना है आपको, गेहन नहीं लगाना है। तो लीजा विल, अगर यहां पे हैर
या मान लो हेर स्नाइडर होता या फ्राउ कोई इसका सरनेम होता, क्योंकि ये ध्यान रखना कि हमेशा जब हेर और फ्राउ लगाते हैं तो सरनेम लगाते हैं, तो फ्राउ कुछ नाम होता है इसका, ठीक है, फ्राउ स्नाइडर होता, तो भी यहां वोलन नहीं आता, विल ही आता, ठीक है। ये मैंने बहुत मिस्टेक देखी है, जब क्लास में होमवर्क चेक करता हूं, मैं होमवर्क देता हूं तो मैं ये सेंटेंस जरूर डालता हूं और ये मिस्टेक जरूर देखता हूं मैं, ठीक है। और ये B1 B2 लेवल पे होती है मिस्टेक, मैं A1 A2 की बात नहीं कर रहा, ठीक है। तो लीजा विल होइटे निस्ट इन दी शूले गेहन, तो लीजा नहीं जाना चाहती है स्कूल, ओके। अब देखिए यहां पे क्या है, डियालॉग फॉर्म, ये जो इस तरह के हाफ सर्किल होते हैं डियालॉग फॉर्म होते हैं, कि मतलब एक क्वेश्चन है, कोई पूछ रहा है, कोई जवाब दे रहा है, इस तरह से। वास जी, अब यहां वास वोलन जी आएगा या वास म्योस्टन जी आएगा, क्योंकि वहां पे आंसर आ रहा है कि मैं, ठीक है। तो देखिए दोनों ही केसेस में अगर आप किसी से पूछ रहे हैं, या मान लीजिए कैलनर है वो आके पूछता है वास वोलन जी, ठीक है, ये नहीं, ये थोड़ा रूड हो जाएगा, तो वास म्योस्टन जी, was müssten Sie? Wir müssten 1 Kilo Tomaten bitte. ठीक है, wir müssten, ये थोड़ा पेन, wir müssten 1 Kilo Tomaten, हमें 1 किलो जो है चाहिए टमाटर प्लीज, ठीक। तो म्योस्टन प्लस म्योस्टन, ठीक है। नंबर 4, तो यहां वोलन नहीं आएगा, म्योस्टन ओवरलैप करता है चीजों को, कि जहां वोलन आता है वहां म्योस्टन लगा सकते हैं, लेकिन अगर म्योस्टन की जगह वोलन लगा दिया तो मीनिंग चेंज हो जाएगा, मैंने बता दिया किस तरह से, रूड हो जाएगा थोड़ा। अच्छा, पेटर इज 14 Jahre alt, जो पेटर है वो 14 साल का है। und schon in die Disco gehen, अब वो जाना चाहता है, बेसिकली जाना चाहता है डिस्को में, ठीक है, 14 साल का है। अब यहां पे क्या आएगा, अब मैं पीटर को रिप्रेजेंट, मैं पीटर के बारे में बात कर रहा हूं, तो मैं यहां पे पोलाइटनेस की जरूरत नहीं है उस तरह से, क्योंकि मैं डायरेक्ट उससे थोड़ी बात कर रहा हूं, तो यहां मैं विल लगा सकता हूं, विल शोन इन दी डिस्को गेहन। अब जाइने एल्टर्न, अब देखिए वो उसके पेरेंट्स नहीं चाहते हैं, अब मैं डायरेक्ट बात नहीं कर रहा हूं ना, अब यहां पे भी वोलन आ सकता है, ठीक है। अब जाइने एल्टर्न वोलन निस्ट दास निस्ट, मतलब उसके पेरेंट नहीं चाहते हैं ये, ओके। नुमा फुन्फ क्या है, Sie können 8 Uhr oder 9 Uhr kommen. Sie können 8 Uhr oder 9 Uhr kommen. तो आप आ सकते हैं 8 बजे भी और 9 बजे भी, wie Sie, जैसा आप चाहें, ठीक है। तो अब डायरेक्ट बात हो रही है ना किसी पर्सन की, तो वो आप कह रहे हैं किसी से कि जैसा आप चाहें, तो wie Sie möchten, ठीक है, मैं प्रीफर करूंगा möchten। ओके, Entschuldigung, ich, अब मैं अपनी बात कर रहा हूं, ich das Fenster öffnen, ist das okay für Sie? अब देखिए कंटेक्स्ट समझिए, यहां पे आप ये जो सिचुएशन है ना, ये फॉर्मल सिचुएशन है, यानी कि आप जो है ना कहीं किसी क्लास में बैठे हैं या किसी ऑफिस में बैठे हैं और आप चाहते हैं किसी विंडो को ओपन करना, तो आप ये नहीं कहेंगे ich will, इसका मतलब आप तो क्यों नहीं, ठीक है, तो आप ये कहोगे ich möchte, ठीक है, ich möchte das Fenster öffnen। ओके, ये था जो है फ्रैगे नंबर 4। मैं फिर कहता हूं, बार बार इस बात को मैं रिपीट कर रहा हूं, जो मैं सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक देखता हूं, जो लोग B1 पास कर करके आ रहे हैं, उसमें प्रॉब्लम वो सेंस नहीं जनरेट कर रहे हैं जर्मन लैंग्वेज की। और जब आप सेंस नहीं समझते हैं जर्मन लैंग्वेज की, तो देखो जर्मन लैंग्वेज है ना हिंदी की तरह है, आप ये तो समझते होंगे ना, दू, ठीक है, और कैपिटल में बीच में दू लिख दो तो उसका मतलब और तुम, तू, तुम, आप। तो सोचो जिस लैंग्वेज में इतने फॉर्मल और इनफॉर्मल के बीच में भी गैप, मतलब बीच में भी चीजें हों हिंदी की तरह से, तो और आप वहां पे बहुत रूड साउंड करने लग जाओ किसी खास वर्ड को यूज करने के चक्कर में, ठीक है, तो प्रॉब्लम होती है। तो जब आप इंटरव्यू में बैठते हैं ना, देखो बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर हमारे तो
हम अप्लाई करते हैं, हमारा तो सीवी सेलेक्ट नहीं होता, हम तो जर्मन में लिखते हैं। हाँ मुझे पता है, गूगल से ट्रांसलेट किया, जर्मन में भेज दिया। तो वो क्योंकि आपको क्या कर रहा है, गूगल ट्रांसलेट कर रहा है, आपको उसकी समझ है नहीं कि उस वर्ड का मतलब क्या निकल रहा है, उसकी सेंस क्या निकल रही है। आपने भेज दिया, सामने वाले को साफ पता लग जाता है गूगल ट्रांसलेट है, वो रिजेक्ट कर देते हैं, इसलिए कभी रिप्लाई नहीं आता। ये बात आपको कभी नहीं समझाई गई है, ठीक है ना, आपको पता है, ठीक। उसके बाद जब इंटरव्यू तक भी मान लो किसी तरह पहुंचते हैं, और इंटरव्यू में जब इस तरह की जर्मन यूज होती है, तो वो समझ जाते हैं कि यार ये प्रॉब्लमेटिक होगा, क्योंकि आप जब जर्मन लोगों के बीच में बैठोगे और इस तरह के सेंटेंस यूज करोगे, तो समझ जाएगा कि यार ये तो रूड है बंदा, ठीक है। आप नहीं चाह रहे इंटेंशनली, लेकिन वो लैंग्वेज के जो फर्क है ना, वो बता देगी। सपोज किसी अंग्रेज ने इंग्लिश सीखी, ठीक है, और वो जो है ना, सॉरी हिंदी सीखी, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, और यूनिवर्सिटी में हिंदी जरूरी है, इसलिए उसने हिंदी सीखी, और वो यूनिवर्सिटी क्लास रूम में बैठ के मान लो हिंदी में क्लास चल रही होती, ठीक है, एक एग्जांपल, और वो कहता मुझे समझ में नहीं आया, तू ये दोबारा बता। अब अगर आप ये लाइन सुनते, वो लड़का कह रहा है प्रोफेसर से कि तू ये दोबारा बता, तो आप कहते भाई साहब ये क्या कर दिया, ठीक है। तो बिल्कुल वही सेंस आती है जब आप ऐसे ये वर्ड यूज करते हो ना अपनी, आप सोचते हो अरे मैंने तो इंग्लिश से ट्रांसलेट किया, वो उसने भी इंग्लिश से ट्रांसलेट किया था, उसने यू की जगह तू ही आ गया था उसमें गूगल में, ठीक है। तो समझो ये वाला सेंस निकल कर आता है। फिर आप कहते हो सर मुझे तो, मतलब कुछ लोग कहते हैं हमें तो डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो आप समझ में आया कितना अजीब लगता है सुनने में, अरे प्रोफेसर साहब को ऐसे कह दिया, ठीक है। ओके, Nummer 5.